हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। तो बस यहाँ पे देखिए, आज एकदम सुबह सुबह सुनहरी सुबह में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज ना देखिए, जैसे कि रोज़ उठी जाती हूँ सुबह, तो आज थोड़ा और 5 मिनट जल्दी उठ गई थी। और सबसे पहले किचन में मैं रख दी थी आलू उबलने के लिए। जैसा कि आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे थे कि मैं शाम को इशारा करके रखी थी, तो किचन में रख दी थी आलू उबलने के लिए। और तब तक मैं आ गई थी यहाँ बाहर की झाड़ू लगाने। और इस समय ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, लेकिन हाँ, बाहर का जो ठंडा वाला मौसम है ना, अच्छा तो बहुत लगता है। ऐसे में क्या है ना, बहुत से लोग कोड़ा ताप के बैठे रहते हैं वो, लेकिन मैं कहीं चलो झाड़ू लगा देती हूँ बाहर की, क्योंकि ना अभी उजाला हो जाता है और सामने दुकान है ना, तो फिर वो ये मतलब कि एक हाथ का घूंघट करके फिर बाहर झाड़ू लगाना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ और लगा दे रही हूँ बाहर की झाड़ू। और जो सामने रोड है ना, तो उस पर झाड़ू मैं नहीं लगाऊँ, क्योंकि वहाँ पे ना लगाने लगूँगी तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। तो बस बाहर जाकर लगा के, और उसका जो ये दिया रखते हैं डेली बाहर, तो उसे अंदर कर दी। उसके बाद मैं आके मतलब आटा उटा लगा ली थी और फिर उठाई प्रिंसी को। तो इस समय बजने चला था 5:45 के करीब। और अभी आप लोग को तो पता है कि 6:30 बजे तक काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए, प्रिंसी को भी उठा दी थी और गर्म पानी में लगा के गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए, आलू उबल गई थी और आटा उटा तो मैं लगा चुकी थी। उसके बाद अपने लिए रख दी थी 1 कप चाय। और देखिए ना, जैसे कि आलू अगर छील के रखो ना तो फिर ज़्यादा सही रहता, क्योंकि जो नई वाली आलू होती है ना, अगर इन्हें उबाल के भी छीलोगे ना तो जल्दी से इसका छिलका उतरता नहीं है, और जब ठंडी हो जाती तो और भी छिलका नहीं उतरता है। तो जहाँ तक जो नई आलू होती है ना, मैं हमेशा छील के ही उबालती हूँ, चाहे सब्जी के लिए, चाहे पराठा के लिए, और या तो चाहे आलू दम के लिए, जो भी मतलब जैसे इसका अगर उबाल के बनाना होता है ना, तो मैं हमेशा उसे छील के ही उबालती हूँ और अच्छे से धुल लेती हूँ। तो इससे आसानी रहता है ना कि जल्दी हो जाता है काम। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती पीस ली थी, क्योंकि लाइट अभी 6:30 बजे कट जाती है। तो इन सबको पीस ली थी। और अपनी मेरी तो चाय भी बने, तो बस इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ना। आलू बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो बस जल्दी जल्दी कर, क्योंकि कितनी भी जल्दी जल्दी करो ना, लेट हो ही जाता है। और फिर यहाँ पे देखिए बना दी थी। अभी मैं ना बस प्रिंसी भर के लिए पराठा बनाई थी और लाइट कट चुकी थी, तो मैं अपनी चाय रख दी थी गैस पे, इंडक्शन पे। मतलब लाइट तो कट गई थी, तो उसके बाद में फिर नहीं चाय गर्म करी। मैं कहीं पहले प्रिंसी का पराठा बना लूँ और उसके बाद अपनी चाय गर्म करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, प्रिंसी को ना आलू के पराठे के साथ में अचार दे रही हूँ। और अभी ना मैं बस प्रिंसी भर के लिए पराठा बनाई, अभी शिवांश के लिए नहीं बनाई, क्योंकि ना उसे गर्म पराठा चाहिए रहता। तो प्रिंसी को बना के पहले प्रिंसी को भेज देती हूँ स्कूल, और उसके बाद तब तक मैं और जो कमरा वमरा अच्छे से करना रहता है वो सब करके उसके बाद शिवांश का नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, चाय छान ले रही हूँ और थोड़ी सी मैं ले लूँगी और थोड़ा सा प्रिंसी को दे दूँगी पराठा के साथ। और ना उसके बाद प्रिंसी नाश्ता कर ली थी, और यहाँ पे मैं प्रिंसी की बना दे रही थी चोटी। और चोटी बनाने के बाद उसके बाद जब तक मैं यहाँ का बिस्तर उस्तर सही कर लूँगी। और दोस्तों, कल के वीडियो में ना आप लोग बहुत ही प्यारा प्यारा सा कमेंट किए हो, तो जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, सभी को दिल से एक बार धन्यवाद। और देखिए, कुछ सिस्टर ना थोड़ा सा बुरा मान जाती, क्योंकि मैं कई बार ना जैसे किसी का नाम नहीं ले पाती थी, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और होता है देखिए, भूल जाती हूँ, क्योंकि इतने जो मतलब इतना कमेंट आता है ना, तो सबका एक साथ नाम लेना नहीं हो पाता, ये आप लोग भी अच्छे से समझ सकती हो। और फिर ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, अक्सर भूल जाती हूँ कि सबका नाम उतना नहीं याद रहता है। तो जिसमें से सबसे पहले देखिए कि मैं बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है, सिमता पटेल, नहीं सॉरी पटीदार करके, सिमता पटीदार। तो कहीं दीदी मैं आपको डेली कमेंट करती हूँ और आप कोई भी रिप्लाई नहीं देती, तो ऐसी बात नहीं सिस्टर, आप शायद ध्यान नहीं दी। मैं रिप्लाई हमेशा, चाहे कोई भी कमेंट करता रिप्लाई में, हाँ थोड़ा 1-2 दिन लेट से देती हूँ, लेकिन देती ज़रूर हूँ रिप्लाई। तो बस चलिए, बाकी जो भी मेरी सिस्टर सब समझदार है, मुझे अच्छे से पता है और सब समझती भी हैं कि देखिए, घर को संभालना फिर सब साथ एक काम करना नहीं हो पाता, और मैं तो थोड़ा भुलक्कड़ हूँ भी। तो बस यहाँ पे देखिए, शिवांश को पराठा बना चुकी थी और फिर शिवांश का मैं बना रही थी नाश्ता। तो इसमें चने में ना प्याज, टमाटर, सब चीज़, हरी मिर्च, देखिए इस तरह से इसको चना बना दी हूँ, कच्चा चना, और ये खा के जाएगा। और उसके बाद शिवांश भी निकल गया था स्कूल के लिए।
नहीं सॉरी, अभी नहीं निकला था, अभी वो अंदर था, अपना नाश्ता वास्ता कर रहा था, क्योंकि वो 8 पौने 8 बजे के करीब वो निकलता है। तो मैं सोची तब तक यहाँ का मैं किचन का तो कर चुकी थी, गैस तो सब पोंछ चुकी थी। कहीं आज ये जो चादर थी ना ये बदलना था मुझे, क्योंकि ये वाली चादर ना यहाँ पे डबल चादर बिछी हुई थी। तो एक चादर तो मैं पहले ही साफ़ कर दी थी और एक चादर में कहीं आज उतार के और इसे भी साफ़ कर देती हूँ और दूसरी चादर यहाँ पर डाल देती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी दिन से ये चादर बिछी हुई थी और नीचे थी तो इसलिए उतनी गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी ना मुझे पता नहीं क्यों ना नहीं अच्छा लगा। मैं कि चलो इसे साफ़ कर देती हूँ आज बदल के। और वैसे था ना कि मम्मी जैसे डेली बिस्तर यहाँ का करती थी ना, तो क्या होता था कि मम्मी ना ऐसे ही कर देती थी और मैं कहती भी थी तो कहेंगे चलो बाद में, क्योंकि अक्सर यहाँ पे मम्मी जैसे बैठी रहती थी, लेटी रहती थी ओढ़ ओढ़ के ना, तो फिर मैं भी नहीं कहती कि चलो बिस्तर में है। तो बस यहाँ पे देखिए सारा, और ना बिस्तर फोल्ड करना ना सच में बहुत भारी पड़ जाए, क्योंकि सब लोग अभी यहाँ ही पे सोते हैं। तो बस सबका बिस्तर यहाँ ही पे हो जाता ना, इन सबको एक एक फोल्ड करके रखते हूँ, इसी में सारा समय चला जाता है। लेकिन चलो घर का काम है तो ये तो करना ही पड़ेगा। और फिर ऐसा अच्छा भी नहीं लगता ना कि एक जगह कर लो और एक जगह ना करो, और ना यही सब काम करते करते ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या लगता है पता है, कि पूजा नहीं हो पाती है समय पे। वैसे रहता था ना तो 8 बजे तक मैं खाली हो जाती थी, लेकिन ना अब तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है मुझे। अब देखो आज कितने बजे खाली होती हूँ, और जो कि भी झाड़ू पोछा बर्तन तो कल रात ही में कर ली थी, लेकिन फिर भी जो सुबह का नाश्ता का बर्तन होता है वो तो रहता ही है। अगर पूजा का कमरा जैसे अलग से रहता ना तो मैं सुबह ही नहा के पूजा कर लेती, लेकिन ये आगे वाला कमरा पड़ जाता है। और पूजा देखिए दोस्तों, जब तक झाड़ू पोछा बर्तन, और अब ये कहो कि एक तरफ पूरा काम फैला है और एक तरफ पूजा कर लो ना, तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस चलिए, यहाँ पे सारा बिस्तर भी अच्छे से हो गया था। अब यहाँ का करने के बाद फिर यहाँ की लगा लूँगी झाड़ू, और उसके बाद लगा दूँगी सब जगह पोछा। तो ना उसके बाद देखिए सब जगह की झाड़ू आंगन उंगन की लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैं आगे वाले कमरे की भी लगा दी झाड़ू, बिस्तर उस्तर तो सब अच्छे से झटक दी थी। और उसके बाद ना सच पूछो, अब दिन भर घर तो एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। वही बस शिवांश प्रिंसी जब स्कूल से आते तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत फैलता है, और नहीं तो दिन भर ना घर साफ़ रहता है। और सच में ना एक घर को संवारने और संभालने में ना सच में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, चाहे शरीर से समझो चाहे मन से समझो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है एक घर को संवारना। तो बस यहाँ पे देखिए लगा दे रही थी पोछा, और अभी भगवान जी हमारे सो रहे हैं। अब बस जल्दी से खाली हो जाऊंगी तो फिर मैं भी चलूँगी भगवान जी को स्नान वगैरह सब कराऊंगी। और ना मुझे बहुत वो लगता है कि अब इतना लेट होता जा रहा है, घड़ी देखते रहूँगी, जल्दी जल्दी काम करते रहती हूँ, मतलब एक एक मिनट ध्यान देते रहते कि जल्दी से मतलब 1 मिनट भी मेरा खाली ना जाए। और यही ना सुबह पता है मैं अच्छे से चाय भी नहीं पीती, इतनी जल्दी में रहती, जो कि इतनी सुबह उठ भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी ना देखिए लेट हो ही जाता है। तो बस यहाँ देखिए आगे वाला कमरा का पोछा लग गया, और उसके बाद यहाँ का भी पोछा लगा दे रही हूँ। और हाँ, एक ना अभी 1-2 दिन पहले कमेंट आया था कि सिस्टर आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है। तो देखिए ये रहा चापाकल, और इसी में ना समरसेबुल लगा हुआ है चापाकल में ही। तो चापाकल भी चलता है और समरसेबुल भी चलता है। तो समरसेबुल से क्या होता है ना कि समरसेबुल जैसे चालू कर दे तो ऊपर टंकी रखा हुआ है, तो टंकी में पानी हो जाता है, भर जाता है। और यहाँ पे भी जो ज़रूरत रहता है पीने होने के लिए तो यहाँ पे भी भर लेते हैं। और किचन में तो मैं एक बाल्टी रख लेती हूँ खाना पीना बनाने के लिए। और उसके बाद ना जैसा कि देखिए मैं बाथरूम में पाइप लगा के और वो पाइप आंगन में लेती आई, तो उसी से मैं बर्तन है जो भी वहाँ का काम रहता तो वहाँ से ही मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए बन गई थी मेरी चाय, और अब जाके समय मिला है थोड़ा चाय पीने का। और कब से ना चाय की इतनी तेज़ तलब लगी थी कि बस ये कि जल्दी से पूजा हो जा करके थोड़ी सी बस 1 कप चाय मिल जाए ना तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो ये देखिए 10 बजने में बस 9 मिनट बाकी है, तो अब जाके चाय नसीब हो रही है। वैसे सुबह एक बार चाय पी थी, लेकिन फिर काम पूरा हो गया, पूजा वूजा सब हो गई, भगवान जी को भोग लगा दी थी। बस यहाँ पे देखिए चाय रखी थी और चली गई कपड़ा लगाने के लिए, पूरी चाय निकल गई। मेरा तभी काम भर के लिए चाय है। तो चलिए अब चलेंगे बैठ के थोड़ा चाय पीऊंगी, थोड़ा बहुत अगर एडिट हो सकेगा थोड़ा सा एडिट करूंगी, और उसके बाद फिर करूंगी दोपहर के खाना की तैयारी, और साथ ही साथ कपड़ा भी धुल रहा है। तो चलिए लीजिए आप लोग भी चाय पी लीजिए एकदम गरम गरम।
तो दोस्तों चाय पीने के बाद और उसके बाद मैं आ गई थी इस कमरे में, भाभी के कमरे में, जहाँ पे शिवांश पढ़ाई उढ़ाई करता है। तो शिवांश ना कल ही कहा था कि मम्मी थोड़ा सा कमरा सही से कर देना। वैसे तो डेली करती हूँ, झाड़ू उड़ू थोड़ा सा झटक देती हूँ, लेकिन ना डेली जैसे क्या होता है ना कि शिवांश देखिए, जैसा कि मैं बताई ना कि 8, सवा 8 या पौने 8 बजे तक वो स्कूल जाता है। और ना इस बीच में जो पूजा के लिए इतनी लेट होते रहता है ना, तो फिर मैं कमरा में इतना नहीं डेली पोछा, कमरा में जैसे ऐसे खाली समय में मैं कमरा कर लेती हूँ। तो शिवांश से मैं कही कि जाओ तुम आज स्कूल से आओगे तुम्हारा कमरा एकदम नया करे रहूँगी। तो मैं कही चलो अब उनसे वादा करी हूँ कमरा नया करने के लिए, चलो उसमें लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से सबसे पहले ना गीला कपड़ा करके पूरा बेड वोड अच्छे से पोंछ दी थी। और आज मैं बदल दूंगी यहाँ की भी चादर। वैसे चादर तो अभी मैं वहाँ से आई थी अपने यहाँ से ना, तभी बदली थी, लेकिन मैं कही चलो फिर से बदल देती हूँ चादर। और यहाँ पे जो भी शिवांश का बुक वगैरह सो जो भी फैला हुआ था ना, उससे सब सही से कर ली। और यहाँ पे मैं बिछा दूंगी एक दूसरी चादर। और बेड ना मतलब 2 बार पानी कपड़े से गीले, पहले सूखे कपड़ा से पोंछी थी और उसके बाद फिर एक बार कपड़े से पोंछ दी थी। तो इससे क्या होता है ना, बेड शाइनिंग आ जाता है, चमक जाता है बेड। और फिर मैं कही ये वाली चादर बिछा देती हूँ, लेकिन ये वाली चादर बिछाने जाए तो चादर काफ़ी ज़्यादा फट गई है। और इस समय ना मेरे पास सच पूछो जितनी भी चादर है ना सब फट चुकी, 1 ही 2 चादर रह गई कि जो नहीं फटी है। तो मैं कही चलो ये वाली चादर डाल देती हूँ। और ये देखिए हो गया ना एकदम कमरा नया, लेकिन अभी और भी काम करना बाकी है। चलो वो भी सब सरिया लेती हूँ, जो भी था मतलब कोशिश थी एकदम एक बार अच्छे से पूरा कमरा में क्लीन कर दी थी, चाहे जैसे मतलब जाला ओला हर एक चीज़ करके। और उसके बाद फिर ये जो बक्सा रखा हुआ था बड़ा वाला ना, जिसमें हम लोग बिस्तर रखते, तो इसके ऊपर भी शिवांश की कुछ बुक वगैरह रखी रहती हैं। तो मैं कही चलो इसे भी अच्छे से झटक के साफ़ कर लेती हूँ। और ये चादर अभी डाली थी, तो उसके बाद यहाँ पे मैं ये छोटी वाली कुर्सी रख दी, क्योंकि वो वहाँ पे सामने रखा हुआ था तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके बाद जो मम्मी की साड़ी रखी हुई थी अलमारी में, साड़ी वगैरह, तो मैं कही ना इसको मैं ये वाली अलमारी में रख देती हूँ। नहीं तो यहाँ खुले अलमारी में क्या होता है ना कि गंदी हो जाती है साड़ी, तो मैं कही चलो इसमें रख देती हूँ। और ये अलमारी भी अच्छे से झटक के साफ़ कर देती। तो बस इसे भी पूरा एकदम गीले कपड़े से सब पोंछ दे रही थी। और ना धूल तो हो ही जाती, देखिए घर है ना कि कितना भी अगर कर लो ना, तो देखिए रोड पर का घर है और फिर धूल मिट्टी ये सब ना आते ही रहता है, क्योंकि दिन भर गाड़ी आती जाती रहती ना, तो धूल मिट्टी तो हो ही जाता है। और इस समय ना जैसे कि आप लोग को पता है कि इस समय धान की कटाई हो रही है, और जगह जगह जो धान बनता है, क्या कहते हैं उसे, जो गाय के लिए जो पियरा होता है धान का, तो उसको कटाई करते हैं ना, भूसा बनाते, तो उसका भी ना बहुत ज़्यादा इस बीच उड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा घर में आ जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे झाड़ू पोछा मतलब सब एक बार अच्छे से कर दी थी। और ये देखिए कमरे का लुक, और आप लोग ज़रूर बताना कि कमरा कैसा लगा। आज शिवांश आने के बाद ना सच में खुश हो जाएगा। तो बस आज ये वाला कमरा कर दी थी, एकदम अच्छे से हो गया था। ये देखिए पूरा ड्रेसिंग व्रेसिंग सब पोंछ होछ के। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो जो थोड़ा सा नाश्ता का बर्तन था तो साफ़ हो गया था, तो मैं कही चलो इसे मैं लगा देती हूँ बर्तन स्टैंड में, क्योंकि अभी तक मैं बर्तन नहीं लगाई थी। चाय तो पी चुकी थी लेकिन बर्तन नहीं लगाई थी, मैं कही चलो बर्तन भी लगा देती हूँ। और दोस्तों ना साथ ही साथ में कपड़ा भी धोए जा रही थी। तो देखिए धूप काफ़ी अच्छी से निकली है, और आज ना हवा भी थोड़ा कम चल रही, मतलब आज उतनी तेज़ हवा नहीं चल रही है। रोज़ तो ना काफ़ी तेज़ हवा चलती थी, लेकिन आज हवा चल रही है लेकिन उतनी तेज़ नहीं चल रही। तो कहीं चलो कपड़ा भी डाला आऊँ छत पे। और ना मैं स्वेटर उतार दी, क्योंकि स्वेटर की जो बाजू है ना गीली हो गई थी, मतलब कपड़ा इसमें वॉशिंग मशीन में निचोड़ रही थी ना, तो गलती से गीली हो गई थी। तो मैं कहीं चलो उसे धूप में डाल आई थी स्वेटर अपना, और जाऊँगी सारा कपड़ा भी डालाऊँगी छत पर। और ना सच पूछो तो वॉशिंग मशीन ना मेरे लिए सच में बहुत बड़ा सहारा हो गई है। मतलब एकदम बेफिक्र रहती हूँ कि चलो इसमें कपड़ा लगा के साथ ही साथ में और भी बहुत अपना काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से 3 बजे के करीब, 3 या 3:30 या 4 बजता होगा। तो बस ये रहा शाम का बर्तन। तो शाम का बर्तन धुलने लगी थी, और ना आज शिवांश प्रिंसी की बोतल साफ़ कर रही थी, क्योंकि इनकी सबकी बोतल अभी मैं जब से अपने यहाँ से आई हूँ तब से नहीं साफ़ करी। वैसे मम्मी रहती थी ना तो उनकी आदत थी कि वो जैसे कि पूजा का बर्तन वर्तन साफ़ करती रहती थी ना, अब बैठी रहती तो ये सब काम देख लेती थी, जैसे शिवांश प्रिंसी की बोतल साफ़ करना, छोटा मोटा काम वो बहुत कर लेती थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, करने को बहुत कुछ कर लेती थी। लेकिन ना फिर एक तो ना जो शिवांश की बोतल है ना, आज 3-4 दिन से स्कूल नहीं लेके जाया था, तो बंद रखे ना उसमें पता नहीं कैसी स्मेल आने लगी थी। तो इससे ना थोड़ा सा मैं गर्म पानी डाल के और उसके बाद साफ़ करी थी, तो अब नहीं आ रही थी स्मेल। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल गया था, और उसके बाद जाऊँगी सारा छत पे से ले आऊँगी कपड़ा, क्योंकि कपड़ा भी सब छत पे है, और इन्हें सब भी फोल्ड करना था कपड़ा को। और अभी तक पता है मैं अपने बाल में तेल नहीं लगाई हूँ। अभी संडे का
हाँ संडे का ही बाल धुली हूँ ना, तब से भी तेल नहीं लगाई। रोज़ सोचती हूँ आज लगाऊंगी आज लगाऊंगी। अब देखो तो ना उसके बाद कपड़ा फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद चलूँगी किचन में, क्योंकि अभी देखो किचन में भी खाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शाम का क्या खाना बनाऊँ क्या ना। सबसे बड़ा ना टेंशन यही होता है खाना क्या बनाऊँ। ना तो सुबह का समझ में आता है, ना बच्चों का टिफ़िन समझ में आता है, और ना ही शाम का खाना समझ में आता है। मैं तो डेली ना इनसे फ़ोन करके पूछूंगी क्या बनाऊँ खाना, तो कहेंगे तुम्हें जो बनाना है बना लो। और ना सच पूछो मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। क्योंकि देखिए मेरे यहाँ ना जहाँ तक है ना सब ज़्यादा करके सादा खाना बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि मिर्च मसाला या बहुत मसाला डाल के कोई भी सब्ज़ी ना बना देते तो फिर ये भी नहीं मन से खाते, ना तो शिवांश उतना मन से खाता है। तो बस चलिए यहाँ पे हो गया था सारा कपड़ा फोल्ड। उसके बाद चलूँगी किचन में, और देखिए आज जो चादर सब साफ़ करी थी ना तो उन्हें फोल्ड करके रख दूँगी। अब रह गया मेरा कमरा, तो खैर अभी साफ़ ही है क्योंकि अभी यहाँ सो भी नहीं रही हूँ और साफ़ भी है कमरा। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ आटे का टेस्टी वाला हलवा। तो दोस्तों आज मैं जाए ना थोड़ा सा आटा का हलवा बनाने जा रही थी, तो मैं सोची चलो इसकी रेसिपी थोड़ा सा आप लोग के भी साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आटा का हलवा ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आज मैं सोची कान्हा जी को शाम को यही बना दूं। तो बस यहाँ पे ना देखिए, तो ये ना कि ये आटा जो होता है ना आटे का हलवा तो बहुत ज्यादा सहराता है, मतलब अगर 1-2 चम्मच बनाओगे ना तो मतलब काफी ज्यादा हो जाता है। वैसे मीठा मेरा इतना कोई खाता नहीं है, तो मैं बस इतना ही बनाऊंगी ताकि 1-2 चम्मच सबको प्रसाद हो जाएगा। और ये देखिए कल का घी इतना था, कल तो समय वैसा था ना एकदम मतलब लिक्विड में था, दिखाई एकदम देखिए जम गया है, एकदम हार्ड हो गया है। तो यहाँ पे ना मैं इतना सा बस देखिए आटा ली हूँ, बस इतना सा, और इसे खूब अच्छे से मतलब भून लूंगी। और ना ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई, मैं अपना स्वेटर उतार दी थी क्योंकि मुझे कान्हा जी का प्रसाद बनाना था, तो इसलिए भी उतार दी हूँ। ये तो ना कुछ वैसा रहता है तो प्रिंसी बना लेती है, लेकिन हलवा क्या होता है ना थोड़ा सा छीटा उड़ता है, तो इसलिए मैं उसको मना कर दी। और मैं ना मम्मी की साल कल साफ करी तो यही ओढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरी जो भी साल थी और एक साल है तो ये सब क्या करते थे खाना वाना खाते समय ओढ़ लेते, तो वो सब नहीं ली हूँ। ये मम्मी की साल थी तो यही ले ली थी। और दोस्तों आटे का हलवा किसे किसे पसंद है जरूर कमेंट में बताना, और आ जाइए अगर जिसे जिसे पसंद है, तो कान्हा जी का प्रसाद रहेगा, आ जाइए आप लोग भी खाने एकदम टेस्टी वाला आटे का हलवा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से भून चुका था, और ना इसे मैं खूब अच्छे से ना एकदम देखिए गोल्डन भून ली थी। और उसके बाद मैं इसमें मिला दी हूँ चीनी, और चीनी ना मैं हमेशा सूखे में ही मिलाती हूँ, मैं पानी डालने के बाद चीनी कभी नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे आप लोग चीनी मिलाओगे ना तो आप जो हलवा बनाते हैं ना उसमें कभी भी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि चीनी के साथ जब आटा मिक्स हो जाता है ना तो उसके बाद जब हम अच्छे से मिक्स करते हैं हलवे को, तो जैसे जैसे चीनी घुलती है ना तो वैसे वैसे जो गुठली है वो बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए इसे खूब अच्छे से मैं चलाऊंगी, और ये आटे का हलवा ना एकदम सूख जाएगा और बहुत ही टेस्टी आता है। और आटे का हलवा ना मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, लेकिन ना सच पूछे इसका स्वाद अलग ही था, बहुत ही टेस्टी बना था आटे का हलवा। तो देखिए मेरा हलवा भी बन गया है, और अब चलूंगी मैं कान्हा जी को लगा दूंगी भोग। और साथ ही चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करूंगी। अगर मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलूंगी आप सबसे मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।